गोद गोधली भाग 2 गद्य खंड हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो प्रश्न से चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, मानव मुक्ति का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर। किसे? तो भीमराव अंबेडकर को। दूसरा प्रश्न, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी। इसका ये आंसर सही हो जाएगा। तीसरा सवाल, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो रुचि के आधार पर आधारित न होने के कारण। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बी इसका आंसर सही हो जाएगा। पाँचवा, लेखक की दृष्टि में विखंडन की बात क्या है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा। जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। छठा सवाल, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर सही हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व का भाव हो। सातवां सवाल, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। किसे? तो जाति प्रथा को। आठवां सवाल, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। नौवां नंबर सवाल, भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की। दसवां सवाल, सभ्य समाज की आवश्यकता क्यों है? तो श्रम विभाजन के लिए। क्यों है? तो श्रम विभाजन के लिए। 11वां नंबर, निम्नलिखित में रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, हु आर शुद्रास, द अनरीचेबल्स, यू आर दे। इनमें से सभी। इसका आंसर सही डी सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन आवश्यकता क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए। क्यों? तो कार्यकुशलता के लिए। 13वां क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भाषा के किस भाषाओं का संबंधित अंश है? तो द कास्ट इन इंडिया, देयर मैंगनीज। इसका आंसर सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर ने उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका। 15वां क्वेश्चन, अम्बेडकर के चिंतक रचनाओं के लिए प्रेरक कौन थे? तो बुद्ध, कबीर, ज्योति फुले में से सभी। 16वां क्वेश्चन, जाति पंक्ति तोड़ो मंडल भाषण लाहौर कब हुआ? 1942 में, 1940 में, 1936। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। 18, अम्बेडकर के भाषाओं इनहेल्स ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो ललाई सिंह यादव। 19 नंबर, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो दलित परिवार में। 20 नंबर सवाल, लेखक को इस युग में कहाँ पर विखंडन दिखाई दिया? तो जातिवाद में। 21, भारतीय डॉक्टर अम्बेडकर को माता का क्या नाम था? डॉक्टर अम्बेडकर का माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई। 22 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारणा की? तो 1916 में। 23 नंबर क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैंगनीज किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की।  24 नंबर क्वेश्चन, 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 24 नंबर क्वेश्
24 नंबर क्वेश्चन, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे। 25 नंबर क्वेश्चन, पीएसए का दोषपूर्ण निर्धारित करती है तो जाति प्रथा पर, किस पर? तो जाति प्रथा पर। 26 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। 27 नंबर, मूकनायक क्या थी? तो एक पत्रिका थी। 28 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 दिल्ली में हुई थी। 29 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश। 31 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बहिष्कृत भारत का, किसका? बहिष्कृत भारत का। 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो 21 खंडों। कितने खंडों में? तो 21 खंडों में। 34 नंबर सवाल, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो श्रम विभाजन। किसे मानते हैं? तो श्रम विभाजन। 35 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सक्सेना। क्या नाम था? रामजी सक्सेना। 36 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लिया है? तो श्रम विभाजन। किसका रूप ले लिया? तो श्रम विभाजन का। 37 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलुओं से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा। किसे? तो जाति प्रथा को। अगले क्लास में हम